Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोकस ऑनलाइन पे। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने फिजिक्स के लॉज ऑफ मोशन को पढ़ा, ठीक है, तो अब क्या पढ़ेंगे आप लोग? मोमेंट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट ऑफ अ फोर्स यानी बल आघूर्ण, ठीक। तो अभी तक आप लोगों ने बल आघूर्ण के विषय में जो सुना होगा, जो जाना होगा, जो पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं तो हम बता रहे हैं। तो अभी तक क्या है? बल आघूर्ण ये है। तो आघूर्ण, ठीक है, बल की बात करते हैं पहले। बल क्या है भाई? बल वह कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की अवस्था, चाहे वो गति की हो चाहे वो स्थिति की हो, दोनों परिवर्तित हो जाए, बल कहलाता है। आइए बल की डिफिनीशन लिख लेते हैं। बल वह कारक जिसके द्वारा किसी वस्तु की अवस्था, गति या विराम क्या कह रहा है? बल वह कारक है जिसके द्वारा किसी वस्तु की अवस्था, गति या विराम में परिवर्तन हो जाए। ठीक है, बल कहलाता है। भाई ये हो गई बल की डेफिनेशन, ठीक है। तो अब बल के बाद बात करते हैं कि बल का क्या है। बल का मात्रक भाई न्यूटन होता है। बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन, ठीक है। MKS मात्रक क्या होता है? MKS मात्रक kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया हमारा MKS मात्रक में। CGS यूनिट आपका क्या होगा? CGS यूनिट क्या होगा आपका यहाँ से भाई? यहाँ पे ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को हम डाइन बोलते हैं। क्या डाइन बोलते हैं? तो आइए अब देखते हैं भाई, डाइन और न्यूटन में कुछ रिलेशन होगा, ठीक है। तो बल की डेफिनेशन हो गई हमारे पास, ओके। बल का SI मात्रक न्यूटन है। न्यूटन को ही, और कहीं कहीं आप लोगों, कहीं कहीं नहीं, न्यूटन को ही किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, लेकिन MKS में पूछता है तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दीजिएगा। SI में पूछेगा तब जाके न्यूटन पे टिक लगाइएगा, ठीक है। और ये CGS में पूछता है तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया रहेगा या फिर दिया रहेगा डाइन, ठीक। तो अब न्यूटन की बात कर लेते हैं। एक न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन। क्या होता है? आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ से आया, तो कोई बात नहीं भाई, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको क्या करना है? डाइन में चेंज करना है, CGS में, CGS यूनिट में, ठीक है। हमने पढ़ा है M1 A1 V1 या U1 N1 इज इक्वल टू U2 N2 से, ठीक है। ये हमने पढ़ा है। तो आइए इसी से हम प्रूव भी कर देते हैं आप लोगों का, जिससे डाउट खत्म हो जाए कि इतना कैसे आता है। भाई kg को हम क्या लिख सकते हैं? 1000 ग्राम लिख सकते हैं। भाई हम kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लिया तो भाई 1000 ग्राम लिख दिया मैंने। मीटर को क्या
100 ग्राम लिख दिया, 100 सेमी लिख दिया, डिवाइड बाई सेकेंड स्क्वायर है ही। तो आपका यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से सीधा सीधा आ गया आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को क्या कहा जाता है, डाइन। 10⁵ इज इक्वल टू डाइन, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, न्यूटन। तो 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन, 1 डाइन बराबर आपका क्या आ जाएगा, 10⁵ माइनस 5 न्यूटन, ठीक है। अब ये हमारा फोर्स के विषय में हो गया। अच्छा, बल की बात करते हैं। यह एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है कि प्रदिश राशि है, ये पूछ लेगा आप लोगों से कि बताइए बल क्या है। तो भाई बल सीधा सीधा क्या है, एक सदिश राशि है। बल सदिश राशि है, सदिश राशि है। अच्छा, इसकी बीमा पूछ लेगा, बल की बीमा तो क्या होगा, स्क्वायर ब्रैकेट में बल की बीमा बराबर आपका क्या होगा भाई, केजी। केजी क्या होता है, यम मास, मीटर क्या होगा, यल लेंथ, और टी पे पावर सेकेंड स्क्वायर है बटे में, तो T⁻⁻²। ये होगा आपका बल का जो है बीमा। ओके, तो ये हो गई इतनी बल की पूरी है। तो अब बात करेंगे मोमेंट की, ठीक है, घूर्ण। तो आइए देखते हैं बल आघूर्ण किसे कहते हैं। बल तथा बल की दिशा में लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। बल तथा बल की दिशा में लंबवत दूरी को क्या कहेंगे, बल आघूर्ण। एज लाइक मान लीजिए गेट है, कोई गेट को बंद करते समय हमने कुछ बल आघूर्ण लगाया ना, तो आघूर्ण ये है कि जो बल तथा बल की दिशा, मतलब जो बल बल की दिशा में लगाया जाए, मतलब जो बल किसी सतह के लंबवत लगाया जाए, परपेंडिकुलर, ठीक, या बल के लंबवत हो दूरी, ठीक है, तो इसका जो परिणामी प्राप्त होता है क्या होता है आप लोगों का, बल आघूर्ण। क्या, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण की डिफिनीशन लिख ली जाती है भाई, क्या होगा, बल आघूर्ण बल आघूर्ण क्या है, किसी सतह पे लगाए गए बल तथा सतह बल के लंबवत दूरी के, या फिर किसी सतह पर लगाए गए बल तथा बल की दिशा बल के लंबवत दूरी के गुणनफल को बल के दूरी के लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहते हैं। यानी अगर बल हमारा इस साइड लग रहा है, यानी फोर्स हमारा ये लग रहा है, तो डिस्टेंस हमेशा क्या होनी चाहिए, इसके और इसके बीच परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का होना चाहिए। बल हमारा ये लग रहा है तो डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए, यानी एफ ये है तो डी ए होनी चाहिए, यानी इनके और इनके बीच की दूरी जो है हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अच्छा, ये क्यों हो रहा है, परपेंडिकुलर हमारा क्यों हो रहा है भाई, बात इसकी करते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं हमारे पास एक गेट है, ठीक, जिसपे हमने इस साइड से फोर्स लगाया, ठीक, मैंने ऐसे पे आपके सामने फोर्स लगाया, ये तो फोर्स तो मैंने ये लगाया, ठीक, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हुआ, आपका काम किया कि नहीं यहाँ पे। तो ये हमारा परपेंडिकुलर जब यहाँ पे आया गेट, तो भी ऐसे पे फोर्स लग रहा है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक।
तो ये हो गया, मतलब हमारे पास जो बल लग रहा है उसकी बीच की डिस्टेंस, यानी बल और दूरी में कोण के बीच कोण आपका क्या होना चाहिए, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब इससे आपका क्या हो रहा है, मोमेंट, तो आपका सीधा सीधा फंडा आया, मोमेंट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ बल आघूर्ण इज इक्वल टू एफ इंटू डी। बल तथा बल की दिशा में लंबवत दूरी के गुणनफल को बल आघूर्ण कहा जाता है। ठीक है, अब बल आघूर्ण कितने टाइप के होते हैं ये भी मालूम कर लीजिए भाई। बल आघूर्ण यानी दक्षिणावर्त और वामावर्त, ठीक, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो आइए इसे भी देख लेते हैं। बल आघूर्ण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, वामावर्त फर्स्ट में, सेकेंड नंबर क्या होता है, दक्षिणावर्त। भाई बायां हाथ ले लीजिए और दक्षिणा हाथ ले लीजिए। अगर इस साइड चल रही है यानी घड़ी की दिशा में चल रही है तो क्या होगा, निगेटिव, ठीक है। और अगर वामावर्त ऐसे पे चल रही है तो क्या होगा आपका, पॉजिटिव, ठीक। यानी अगर कोई मान लीजिए घड़ी है, ठीक है, हमारे पास एक घड़ी है, तो इसकी सुई जो है, सुई ये होगी और चलने की दिशा क्या होगी आपकी, इस साइड होगी, परपेंडिकुलर, यानी सुई की डिस्टेंस ये डी है और फोर्स क्या है, एफ। फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है। तो अगर इस डायरेक्शन में जाती है तो क्या होगा, निगेटिव। अच्छा, निगेटिव क्यों होगा, ये भी आपके विचार में आ रहा होगा, सर निगेटिव क्यों हो रहा है। और अगर इस डायरेक्शन में कोई बल लग रहा है यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, अगर ये एफ लग रहा है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा इस साइड। क्यों होगा, आपने ये पढ़ा है सीधा सीधा, पॉजिटिव ये एक्स एक्स वाई वाई डैश, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव 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 निगेटिव 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 पॉजिटिव, सीधा सीधा पढ़ा है आप लोगों ने। जब इधर से चला तो निगेटिव साइड में गया और इधर से चला तो आपका पॉजिटिव साइड से होते हुए जा रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव इसलिए लिया गया है, समझ में आ? तो इसलिए अब आपका क्या आया, वामावर्त और दक्षिणावर्त दो प्रकार का। तो अगर हम दाहिने हाथ यानी क्लॉकवाइज कोई फोर्स लग रहा है तो मोमेंट क्या होगा आपका, निगेटिव होगा। और अगर एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है तो आपका मोमेंट क्या होगा, पॉजिटिव, मोमेंट ऑफ अ फोर्स। आइए देखते हैं, अब इसी की डिफिनीशन लिख लेते हैं भाई, क्या होगा। वामावर्त, वामावर्त यदि घड़ी की सुई के विपरीत चल रहा है, यदि बल घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में लगे तो घूर्ण धनात्मक होता है, यानी m इज इक्वल टू एफ इंटू डी, वेक्टर ऑफ एफ इंटू डी वेक्टर ऑफ m, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो यदि घड़ी की दिशा में गति करे तो बल आघूर्ण
ऋणात्मक होगा। ठीक है, यानी m इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ इंटू डी। ठीक है, अब बल आघूर्ण के नियम भी हैं कि इन दोनों का योग शून्य होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का योग क्या होना चाहिए? आपका शून्य होना चाहिए। तो आइए उसे भी देख लेते हैं, कैसे, क्यों, किस लिए। बल आघूर्ण के नियम, इनका एक ही नियम है, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में इनका योग शून्य होता है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, यानी बल आघूर्ण के नियम, बल आघूर्ण के नियम क्या है भाई? बल आघूर्ण के नियम सीधा सीधा है कि इनके दक्षिणावर्त बल आघूर्ण तथा वामावर्त बल आघूर्ण का योग सदैव शून्य होता है। ठीक है, यानी m ऑफ क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त। ठीक है, या दक्षिणावर्त हम लिख दें भाई, वर्त प्लस ऑफ m वामावर्त इज इक्वल टू 0। अब इससे आप लोगों का क्या आएगा भाई कि दक्षिणावर्त और वामावर्त भाई निगेटिव पॉजिटिव होते हैं, यानी वामावर्त पॉजिटिव होता है, दक्षिणावर्त निगेटिव होता है। तो सीधा सीधा इससे क्या आप लोगों का आ जाएगा भाई, ये निगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो यानी यम वामावर्त इज इक्वल टू यम ऑफ दक्षिणावर्त। ठीक है, आपका ये नियम आ गया, ये हो गया बल आघूर्ण का नियम। ठीक है, अच्छा अब इसी पे बात करते हैं समांतर बल। समांतर बल आघूर्ण, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक ही तल है, इसका एक यहाँ पे रिजल्टेंट की बात मतलब परिणामी, मतलब जब दो बल लगे तो एक ऐसे लगेगा। आप कहेंगे नहीं सर मैंने इस साइड लगा दिया, यानी रॉड को जो है आप कहेंगे सर ऐसे लगा दिया मैंने, फोर्स एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ मैंने लगाया। ठीक, तो इसका एक परिणामी होगा ना, जहां मैं एज लाइक मान लीजिए आप तराजू ले लीजिए। तराजू क्या है, जब बाट को रखते हैं इस पे पकड़ते हैं ऐसे पे, तो दोनों साइड जब तक के बराबर नहीं हो जाता तो वो किस बेस पे काम करता है? आपका बल आघूर्ण के बेस पे। ठीक है, तो आइए हम इसी को देखते हैं। ठीक है, बल आघूर्ण के परिणामी। ठीक है, तो आइए बहुत ज्यादा डीपली तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ जान लेते हैं भाई। समांतर बल आघूर्ण, समांतर बल लगने पर किसी क्षण पर समांतर आघूर्ण बल लगने पर, ठीक है, समांतर बल लगने पे यानी समान अंतर पे भाई, ये हो गया मेरा एक क्षण। ठीक है, इस पे मैंने एक फोर्स ये ले लिया समांतर, F1 ले लिया, F2 ले लिया। ठीक है, तो इसका एक यहाँ पे पकड़ने के लिए भी होगा जो R,
तो अगर ये x हो गया, ये x1 और ये x2, डिस्टेंस ऑफ इतने का केवल, ठीक है। तो क्या होगा, अब हमारे पास ये संतुलन की अवस्था में है, यानी दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में हैं। तो हमारे पास f1 मल्टीप्लाई ऑफ x2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f2 मल्टीप्लाई ऑफ x2, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या आता है आप लोगों का, भाई जितना फोर्स हमने नीचे इस साइड पे दोनों साइड में ऐसे लगाया नीचे, उतना ही साइड तो ऊपर ये R भी पकड़ा हुआ है, क्यों, तो R इज इक्वल टू F1 प्लस ऑफ F2। ये दो इक्वेशन आपसे इससे मिल गए, पैरेलल की कंडीशन, मतलब समांतर लगने पे, ठीक है। समांतर एक दिश बल, समांतर एक दिश बल, एक दिश, समांतर परंतु विपरीत अगर बल लगे कोई तो क्या होगा। चलिए आइए समांतर परंतु विपरीत पे भी देख लेते हैं क्या आता है, ठीक है। समांतर बल, ठीक, परंतु विपरीत, समांतर परंतु विपरीत अगर आए तो मान लेते हैं हम इसी को, हमारा ये विपरीत है, ठीक है, मतलब समांतर है आपका यहाँ से परंतु विपरीत है f(2) और f(2) इज ग्रेटर देन, यहाँ पे आपका ये है f(2) इज ग्रेटर देन f(1), ठीक है। तो क्या होगा, तो R इज इक्वल टू, अगर इसके लिए निकाला जाएगा भाई, इसके लिए अगर हम मोमेंट अबाउट इस पॉइंट के निकालते हैं, ठीक है, दोनों के लिए हमने मोमेंट अबाउट मतलब जो है घूर्ण किसके, बिंदु A के सापेक्ष निकाला, घूर्ण बिंदु O के सापेक्ष, ठीक है। तो F1 इंटू x, भाई फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या आया, F1 इंटू x, यहाँ पे अगर लेते हैं तो 0 आ रहा है, तो R इंटू R किस साइड है, अपोजिट साइड, माइनस ऑफ R इंटू 0 माइनस ऑफ ये क्या है, अपोजिट साइड F2 इंटू x2 इज इक्वल टू आपका क्या आएगा, 0, टोटल इक्विलिब्रियम स्टेट में। तो F1 x इज इक्वल टू F2 इंटू x2, ठीक है। इससे फिर आ गया आपका F1 x1 बराबर F2 x2, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ तक आया आपका। अब इसी से बात करते हैं कि अगर मेरा R, अब जितना इसने फोर्स लगाया उतना ये उठा और ये क्या है, संतुलन बनाए रखा हुआ है। तो R आपका क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू F2 माइनस ऑफ F1, ठीक है। इफ क्या होना चाहिए, F2 इज ग्रेटर देन F1। अगर R इज इक्वल टू F1 माइनस ऑफ F2 कब कंडीशन में होगा ये, जब F1 इज ग्रेटर देन ऑफ F2, मतलब F2 से बड़ा हो, ठीक है। तो समांतर परंतु विपरीत दिशा में भी हो गया आप लोगों का, ठीक है। 1-10। तो अब बात क्या करेंगे, बल युग्म की, ओके। तो इतना हो गया आप लोगों का एक टाइम। तो अब बात क्या करेंगे, बल युग्म की। चलिए आइए बल युग्म भी देख लेते हैं क्या है भाई। बल युग्म, ठीक है। तो आइए अगले वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं बल युग्म के साथ, ओके। अगर समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय।